सिलसिला खुदावंद के कलाम का पहला करंथियों हम स्टडी कर रहे हैं। कल हम 11वें बाब में थे। 11वें बाब को हमने ख़त्म किया और मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि आखिर में मैंने गाड़ी दौड़ाई काफ़ी तेज़ी से और हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हुए चले गए। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, तो आज थोड़ी सी हम उसकी दोहराई करके और फिर हम आगे चलेंगे 12वें बाब में। अब अगले जो 3 बाब हैं, इनमें एक बड़ा खूबसूरत बाब भी है जिसको लव चैप्टर कहा जाता है, 13वां बाब। अगले 3 बाब 12वां, 13वां और 14वां, ऑल द 3 चैप्टर्स, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में है, रूहानी नेमतों के बारे में है और इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि रूहानी नेमतों के बारे में भी करंथस की कलीसिया में भी प्रॉब्लम्स थे और आज की कलीसियाओं में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं पर ये रूहानी नेमतें सिरे से निगलेक्ट कर दी जाती हैं, बिल्कुल यूज ही नहीं होती। कहीं पर थोड़ा बहुत इस्तेमाल होती हैं, कहीं पर ओवर यूज होती हैं, कहीं पर एब्यूज होती हैं। तो इनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी जो कल का हमारा हिस्सा था कलाम का, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा। हमने बात की थी इशाए रबानी की, और पहली बात जो पौलुस रसूल ने सिखाई करंथस की कलीसिया को कि जो जिसे तुम अपना लव फीस्ट कहते हो, मोहब्बत की ज़ियाफत कहते हो, वो इशाए रबानी है ही नहीं। उसने कहा कि खुदा तुम इसमें शरीक होने से तुम फायदा नहीं पाते बल्कि उल्टा नुकसान पाते हो, क्योंकि ये वो है ही नहीं जो तुम्हारा खुदा तुमसे एक्सपेक्ट करता। सो पहली बात जो उसने सिखाई वो ये थी कि ये मोहब्बत की ज़ियाफत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में इशाए रबानी शायद शाम में होती थी, पूरी कलीसिया इकट्ठी होती थी, वो घरों से खाना लेकर आते थे, खाना भी वहाँ पर बैठकर खाते थे और फिर उसके बाद इशाए रबानी में शरीक होते थे। तो पौलुस कह रहा है कि जो तुम्हारा लव फीस्ट है, वो फीस्ट तो है, लव नहीं है उसमें। वो ज़ियाफत ज़रूर है, मोहब्बत नहीं है, और जहाँ मोहब्बत नहीं है वो इशाए रबानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये उस वाक़े की निशानी है जहाँ पर खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत का मुजाहिरा किया। और फिर हमें पौलुस ने एक और बात बताई इशाए रबानी के बारे में, शायद रिपीट की वो टीचिंग जो उस कलीसिया को पहले दे चुका था। और मैंने आपको कहा था कि इसी से हमारी लिटर्जी निकलती है, इशाए रबानी की इन आयात से, और अक्सर कलीसियाओं में ये पढ़ी जाती हैं इशाए रबानी सर्व करते वक्त। कहा ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मुकाशफा खुदा ने रिवील की है मुझ पर, खुदावंद ने मुझ पर ये बात रिवील की है और मैं तुम तक पहुंचा दी कि ये पूरा जो सेक्रेमेंट है, ये कमेमोरेशन है, ये यादगारी है एक बड़े वाक़े की। कल मैंने आपसे सवाल किया था, क्या हम इशाए रबानी की वजह से बचते हैं? क्या इशाए रबानी की वजह से नजात पाते हैं? आर वी सेव्ड बाय द होली कम्युनियन? नो, वी आर सेव्ड बाय द थिंग दैट द होली कम्युनियन पॉइंट्स टू। जिस चीज की तरफ इशाए रबानी इशारा कर रही है, हम उससे बचते हैं, हम उसके वसीले से नजात पाते हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत। तो खुदावंद ने जो वहाँ किया, खुदावंद ने 2 दफ़ा कहा मेरी यादगारी के सबब से यही किया करो। उसने रोटी ली, रोटी दी अपने शागिर्दों को और उनसे कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता। और फिर उसने प्याला लिया और उसने कहा ये नए अहद में मेरा खून है। तो सिंबल्स, ये 2 जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम सिंबल्स कह सकते हैं,
होली कम्युनियन के ये खुदावंद की तरफ से मुकर्रर करते हैं। और एक और बात जो शुरू में पौलुस ने हमें बताई थी, ये हुक्म है, हमें शरीक होना है अशाए रबानी। इट हैज टू बी सर्व हमें। और इसका मकसद क्या है कि हम उस वाक़े को, खुदावंद यीशु मसीह की मौत को कभी ना भूलें। और सैक्रेमेंट यही करता कि सैक्रेमेंट हमें टाइम मशीन की तरह ले जाता है माजी में, जब वो वाक़या हुआ था। और फिर पौलुस कहता है ना सिर्फ ये तुम्हें माजी में ले जाता है, उस वाक़े की याद दहानी कराता है, बल्कि ये तुम्हें फ्यूचर भी दिखाता है जब तक खुदावंद ना आए। ये हमें करते रहना है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत की यादगारी हमें करते रहना है होली कम्युनियन के इशाए रबानी के वसीले से। शुक्रगुजारी करते रहना है खुदावंद की। और मैंने आपको कल जो नया अहद जहाँ पर हमें मिला, यर्मिया के सहीफे के 31वें बाब में, यिर्मयाह 31, उसमें मैंने आपको बताया था कि पुराने अहद में और नए अहद में क्या फ़र्क है। और उसमें जो सबसे ख़ास बात थी कि उसमें गुनाहों की मुआफ़ी शामिल है। और यीशु ने कहा ये नए अहद में मेरा खून है। सो वी आर अंडर द न्यू कवनेंट, न्यू टेस्टमेंट। और उसकी निशानी क्या है? यीशु मसीह का खून है। और उसके वसीले से फिर हमारे गुनाह माफ होते हैं। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। मैं फिर, सुलेमान ने भी कई दफ़ा आपसे ये कहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आजकल लोग हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन दी न्यू कवनेंट एंड दी ओल्ड कवनेंट। खुदा ने रिप्लेस कर दिया। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा ने उस अहद को तोड़ दिया था, अब मैं उससे बेहतर अहद तुमसे बांधने जा रहा हूं। और लोग हमें घसीटते हैं फिर उसी पुराने अहद की तरफ कि जो खाने पीने के जो कवानीन थे उन पर अमल किया जाए, सबत माना जाए, दयकी दी जाए। ये सारी चीजें जो पुराने अहद में थी उनको आज हम पर लागू करने की कोशिश करते हैं। वो कोई घोटाला किस्म की चीज बनाना चाहते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहें। We are under the new covenant and we have to remember that, and Christ signed that new covenant with his blood. यीशु मसीह ने अपने खून से उसको साबित किया, उस नए अहद को, तो हम कैसे उसको भुला सकते हैं। फिर जो तीसरी बात हमने सीखी वो ये थी कि नामुनासिब तरीके से हमें इसमें शामिल नहीं होना। और मैंने आपको क्या बताया था, वो कहते तो इसको मोहब्बत की ज़ियाफ़त थे, अगापे फीस्ट या लव फीस्ट कहते थे, लेकिन इसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आका एक जगह बैठा हुआ है, गुलाम दूसरी जगह बैठा हुआ है, अमीर एक तरफ अपनी मंडली लगा कर बैठे हुए हैं, गरीब बेचारे जिनके पास शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भूखे हैं। तो ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन बन गई जो करंथस के मंदिरों में होते थे कि वो इतना खाते और पीते थे कि उनको नशा हो जाता था और फिर वो ऑर्जीज में तब्दील हो जाता था सारा कुछ, वो जो लव फीस्ट होती थी। तो वो शायद वो कल्चर अपने साथ इधर भी लेकर आ गए। और फिर ये जो तबकाती जो लेयर्स थी ये नज़र आना शुरू हो गई कलीसिया में। पौलुस ने कहा ये इशाए रबानी नहीं है। ये याद रखिए, उसने लव फीस्ट मनाने से मना नहीं किया, इशाए रबानी मनाने से मना नहीं किया। उसने कहा मनाना है बट करेक्शन के साथ। इंतजार करो जब सब आ जाएं, इकट्ठे मिलके खाओ और इकट्ठे फिर जो पॉटलक है उसमें इकट्ठे शरीक हो और फिर इकट्ठे खुदावंद की मेज़ पर खुदावंद के बदन और खून में शामिल हो। उन्होंने कहा भी फिर मैं आ रहा हूँ, आऊँगा तो मज़ीद क्लास फिर मैं जब आऊँगा तब ले लूँगा। तो ये चंद चीज़ें थीं जो इम्पोर्टेंट थीं, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है इशाए रबानी के लिए। इट्स यूक्रिस्ट, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी करनी है हमने खुदा की।
और मैंने आपको कहा था कि अगर हम कहेंगे कि मुनासिब तरीके से हम लें तो फिर मुनासिब तरीका हमारे इख्तियार में तो है नहीं। हम इतने अच्छे तो कभी भी नहीं हो सकते कि मुनासिब तरीके से खुदावंद की मेज़ पर जाएं जब तक हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में ना छुपा लें। तो मुनासिब तरीका क्या है कि खुदावंद के सामने उस टैक्स कलेक्टर की तरह, उस महसूल लेने वाले की तरह झुक जाएं कि खुदावंद मैं तो आंखें उठाने का भी रवादार नहीं, मैं तो तेरे मेज़ पे आने के काबिल भी नहीं हूँ। अगर ये तेरा फजल है जो तू मुझे कबूल करता, दैट इज द वर्दी मैनर फॉर द होली कम्युनियन। आगे चलते हैं। आज 12वां बाब, और मैंने आपको कहा था उनकी वर्शिप, उनकी इबादत में जो बिगाड़ था, पौलुस उसकी तरफ इशारा कर रहा है। पहले उसने सर ढांकने वाली बात की औरतों के, उसके बाद उसने अशायरबानी की बात की। अगले 3 चैप्टर्स रूहानी नेमतों के बारे में, जिस पे बहुत फख्र था करंथस की कलीसिया को। दे थॉट कि पता नहीं हम तो क्या चीज़ है, खुदा ने हमें हर किस्म की रूहानी नेमत दे रखी है, और अब्यूज कर रहे थे, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे उन रूहानी नेमतों का। तो आइए हम पहली 11 आयात पढ़ लें और उन पर फिर हम बात करते हैं। 12वां बाब, फर्स्ट Corinthians chapter 12 and the first 11 verses। 12वां बाब और उसकी पहली आयत से। आए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलऊन है, और ना कोई रूल कुछ के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता हम हॉट वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, डिफिकल्ट टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। आज पाक रूह के बारे में, जिसको हमने कोई शोभदा समझ लिया है, जिसको हमने कोई तमाशा समझ लिया है, हम और उन रूहानी नेमतों को हम अब्यूज कर रहे हैं। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो किसकी तरफ से हैं, कौन हमें ये रूहानी नेमतें देता है, उनका मकसद क्या है, और ये रूहानी नेमतें है क्या। ये इन 11 आयात में पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। कहना क्या चाह रहा है पौलुस? तुम बेखबर हो। जितना मर्जी सोच लो, जितना मर्जी समझ लो कि हमें रूहानी नेमतों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, पौलुस अगेन उनका वो जो स्पिरिचुअल प्राइड है, वो जो रूहानी तकब्बुर है, उसके बारे में से फिर हवा निकालने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि रूहानी नेमतें क्या होती है। अगरचे कि खुदा ने तुम्हें हर तरह की रूहानी नेमत से माला माल किया है, तो भी जो इल्म तुम्हें रूहानी नेमतों के बारे में होना चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है।
तुमने अपना इल्म रूहानी नेमतों के बारे में कहां से डिराइव किया है? अपने माजी से, जहां तुम पहले थे। यू वर पेगन्स, तुम गैर कौम वाले थे, तुम बुतों के मंदिरों में जाते थे, वहां पर तुम्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते थे, और तुमने उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के वसीले से ये सोच लिया कि तुम्हें रूहानी नेमतों के बारे में सब कुछ पता है। बट यू नीड टू नो द रियलिटी, आपको जानने की जरूरत है। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, उसी तरह जाते थे। आपको पता है आज भी क्या होता है, जो हमारे ये जो सूफी शोरा और जो हमारे जो स्पिरिचुअल जो मर चुके हैं इस धरती के से जो बड़े नाम हैं और जो आस्थाने हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ जो इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें हैं, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को वो चीज़ें पिलाई जाती हैं और फिर लोग ट्रांस में आ जाते हैं, वज्द में आ जाते हैं, और फिर वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको जिस तरह से जो कोई जैसा भी गाइड करना चाहे वो फिर उनको गाइड कर सकता है। तो पौलुस कहता है वहां तुम्हारे साथ यही होता था। तुम इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे, तुम ट्रांस में आ जाते थे, तुम हिल जाते थे, तुम वज्द में आ जाते थे। तो तुम ये समझते हो कि शायद कलीसिया में भी या जो खुदा के पाक रूह की जो नेमतें हैं वो भी ऐसी ही हैं। No, you have to draw the line somewhere. It's not like that. बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलऊन है, और ना कोई रूह कुछ के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। अब इसका बैकग्राउंड हमें पूरी तरह मालूम नहीं है। हमने कहा था ना, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है जिसकी एक तरफ हम सुन रहे हैं, दूसरी साइड से क्या कहा जा रहा है हमें नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। तो प्रॉबेबली जब मसीहत ने फैलना शुरू किया और वो जो बुतों में जो पुजारी होते थे और जो केयर टेकर्स होते थे मंदिरों के, उनको खतरा पैदा हो गया इस मजहब से, इस रिलीजन से, इसके फैलाव से, जैसे कि यहूदियों को हुआ था। तो उन्होंने शायद यस्सु के ऊपर लान तान करनी शुरू कर दी। तो पौलुस उनको याद करा रहा है कि शायद जिस बैकग्राउंड से तुम आए हो वहां तो यस्सु के नाम पर लान तान होती थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पाक रूह अगर किसी में है तो वो यस्सु को मलऊन नहीं कह सकता, और ना ही कोई पाक रूह के बगैर यस्सु को खुदावंद मान सकता। वो डिवाइडिंग लाइन फिर एक खींच रहा है, जैसे उसने कहा था ना, ठीक है, इंटरमिंगल करो गैर कौम वालों के साथ, उनके साथ बैठो, खाओ पियो, जो कुछ करना है करो, बट उनके जैसा ईमान नहीं रखना, उनके सैक्रेमेंट्स में शरीक नहीं होना। उसने फिर ये भी बता दिया इशारबानी ये नहीं है, एक फिर लाइन खींच दी। अब वो क्या कह रहा है, ये जिनको तुम रूहानी नेमतें समझते हो या जो इल्म तुम्हारे पास है रूहानी नेमतों के बारे में, ये रूहानी नेमतें नहीं है। यू नीड टू लर्न मोर अबाउट इट। तुम गाफिल हो, तुम्हें मजीद जानने की जरूरत है। पहली बात जो उसने यहाँ पर सिखाई वो क्या है कि जो तुम जानते हो काफी नहीं है या वो नाकिस है। अब वो ये बताने जा रहा है कि सोर्स क्या है इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का, जो चर्च में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनकी सोर्स क्या है। तो वो क्या कहता है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। ये नेमतें खुदावंद के पाक रूह के वसीले से हमें मिलते हैं। द सोर्स इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है।
इस जो इफ्सियों के नाम खत में पौलुस रसूल बताते हैं कि 5 कलीसियां 5 तरह की खिदमतें हैं और उनका मकसद क्या है कि मसीह का बदन तरक्की पाए। इट्स टू एडिफाई द चर्च। तो वो कह रहे हैं कि खिदमतें तरह तरह की हैं, लेकिन मकसद क्या है उन खिदमतों का कि वो यस्सु के बदन को तरक्की दें, यस्सु के नाम को जलाल दें। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता। तो अगर आप देखें 4, 5 और 6 आयात को मिलाकर देखें तो वहां पर हमें खुदा सालूस नजर आ रहा है। पाक रूह का जिक्र 4वीं आयत में नजर आ गया, खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हमें 5वीं आयत में, और खुदा बाप का जिक्र हमें 6ठी आयत में मिलता है। So he says it's the triune God who is beyond these gifts या सर्विसेज या जो भी तासीरें हैं, आपकी एनर्जीज हैं, जो टैलेंट्स हैं आप जिनको खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इन सब का मंबा क्या है, इन सब की सोर्स क्या है? इट्स द ट्रायून गॉड। दीज आर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। खुदा के रुल कुद्स के वसीले से हमें ये सारी गिफ्ट्स मिलते हैं। और 11वीं आयत अगर देखें तो लिखा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। सो वी कैन नॉट जस्ट से कि नहीं जी मुझे जो नेमत मिली है ये तो मुझे पसंद ही नहीं, मुझे तो दूसरी चाहिए। और करंथस की कलीसिया में यही कुछ हो रहा था। करंथस की कलीसिया जो ज्यादा ग्लैमरस किस्म के गिफ्ट्स थे उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड, और आज भी यही होता है कि जो जिनमें जरा ग्लैमर होता है, जिसमें चकाचौंध होती है, जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग उन खिदमतों को या उन नेमतों को लेना चाहते हैं। और यही बात वो 14वें बाब में करता है। पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत 14:26। बस आए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस। वो क्या कह रहे हैं? हर एक के दिल में मजमूर, प्रेस, या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। These are all gifts of the tongue. So the church at Corinth was overwhelmed with the gifts of tongue, the more glamorous type of gifts, जिससे कि वो थोड़े से जरा अपना टैका बना सके। आज लोग चाहते हैं कि उनके पास शिफा की कुदरत हो। आज लोग ये चाहते हैं वो मौजज़े कर सकें, वो बड़े बड़े पिंडाल लगा सकें, और लोग फिर आए जौक दर जौक आए और वो उनके सामने कोई ना कोई मौजज़ा करें, किसी को शिफा दे दें और फिर बल्ले बल्ले हो जाए उनकी। सो पीपल वुड ऑलवेज वांट द मोर ग्लैमरस टाइप ऑफ गिफ्ट्स। लेकिन क्या है सोर्स, क्या है इन गिफ्ट्स की, इन जो कैरिज्मा है इसकी सोर्स क्या है? वो खुदा है। ये खुदा की तरफ से मिलते हैं और खुदा की मर्जी से मिलते हैं। ये हम अपनी चॉइस से नहीं हासिल कर सकते। रूह बांटता है और वो अपनी मर्जी से बांटता है। वी कैन नॉट इम्पोज आवरसेल्व्स ऑन द होली स्पिरिट, और फॉर दैट मैटर द ट्रायून गॉड, कि हमें अपनी मर्जी के गिफ्ट्स मिल जाएं। सो द सोर्स इज द ट्रायून गॉड, द होली स्पिरिट। 7वीं आयत में वो हमें बताता है ये है क्यों, ये क्यों दिए गए ये गिफ्ट्स। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होगा। These are to build the church up, to edify the church. ये कलीसिया की बेहतरी के लिए, कलीसिया की बालिदगी के लिए, कलीसिया की मैच्योरिटी के लिए ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं।
ये शोभदाबाजी के लिए नहीं दिए जाते, ये दिखाने के लिए नहीं दिए जाते, ये तमाशा लगाने के लिए नहीं दिए जाते। मकसद क्या है? दे शुड एडिफाई द चर्च। ये कलीसिया की तामीर करें, कलीसिया को तरक्की दें, कलीसिया को मैच्योरिटी की तरफ, बलूगत की तरफ लेकर जाए। तो हमने ये देख लिया कि सोर्स क्या है, हमने ये भी देख लिया कि उनका काम क्या है। अब वो हैं कौन से गिफ्ट्स? 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक वो हमें 9 नेमतों के बारे में और या 9 जो गिफ्ट्स हैं उनके बारे में बताता है। बट दिस इज नॉट ऑल इंक्लूसिव लिस्ट, ये सारी नहीं है। इसके अलावा भी रोमियो के खत में पौलुस रसूल चंद और नेमतों का जिक्र करते हैं। ये सब की सब नेमतें यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। देयर कैन बी अदर्स एज वेल। देखें, सबसे बड़ी बात यह है, यीशु एक काम देकर गया था कलीसिया को, और वो था कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, पीरियड। इसके बाद और कुछ नहीं, गवाही देनी है कलीसिया को। रूल कुद्स के बारे में भी यीशु ने क्या कहा था? वो मेरा गवाह होगा। तो यानी एक तरह से रूल कुद्स का और कलीसिया का मिशन एक ही है। अब गवाही देने के लिए फिर हमें तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की खिदमतें और तरह तरह की तासीरें मिल सकती हैं। इन सब का काम क्या है कि खुदा क्या, एक तो खुदा की कलीसिया तरक्की पाए, दूसरा खुदा का नाम जलाल पाए। आज गवाही तो खत्म हो गई बीच में से, वो काम तो कलीसिया ने छोड़ दिया। शायद हो तो रहा होगा, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं हो रहा, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं। वो काम कलीसिया ने वो चीज छोड़ दी जिस काम के लिए कलीसिया को बुलाया गया था। और झगड़े किस पर हो रहे हैं? ये करिश्मा पर, गिफ्ट्स पर झगड़े चल रहे हैं। तो वेरी ब्रीफली जस्ट टू गो थ्रू द लिस्ट कि कौन सी नेमतें हैं 8वीं आयत से। क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। वेरी कन्वीनियंटली पौलुस रसूल उस गिफ्ट को जिसमें के पूरी करंथस की कलीसिया मुब्तला थी, जिससे के शायद वो बहुत मुतासिर थी, उसको बिल्कुल लिस्ट के आखिर में ले आता। और वो शुरू कहां से करता है? कलाम से। और इसको मैं यूं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, कलीसिया की ग़िज़ा क्या है, कलीसिया किस चीज से तरक्की पाती है, कलीसिया किस दूध पर, किस ग़िज़ा पर पलती है। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि खुदा का कलाम हमारी ग़िज़ा है, ये रूहानी ग़िज़ा है। तो पतरस कहता है रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, क्रेव आफ्टर द स्पिरिचुअल मिल्क। वो क्या है? वो खुदावंद का कलाम है। तो कलीसिया जिस चीज से सबसे ज्यादा तरक्की पाती है वो कलाम है। और इसीलिए पौलुस सबसे पहले कलाम का जिक्र करता है, दो तरह की चीज़ों का। यहाँ पर एक वो कहता है हिकमत का कलाम और दूसरा इल्मियत का कलाम, सोफिया एंड नोसिस, हिकमत का कलाम।
खुदा, हम हिकमत पर बहुत बात कर चुके हैं पहले जब गलतियों के ख़त को पढ़ रहे थे हम, और यहाँ पर भी जब करंथियों के कलीसिया को जो ये ख़त लिखा गया करंथस की कलीसिया को, इसके शुरू में भी खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए खुदा की हिकमत और खुदा का जोर और उसकी ताकत ठहराया गया। तो ये क्या है हिकमत का कलाम? हिकमत का कलाम खुदा के रूह की तरफ से मिलता है, हर एक को नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता, और ये उस वक्त जाहिर होता है हिकमत का कलाम जब कोई कंफ्यूजन हो, जब कोई मुखमसा हो, कोई समझ ना आ रही हो किसी चीज की, या खुदा किसी खास तरफ आपको गाइड करना चाह रहा हो तो खुदा अपने किसी हिकमत वाले बंदे को आपके पास भेज देगा, या कलीसिया को अगर किसी चीज़ पर गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो हिकमत का कलाम वो वहाँ खुदा का रूह वहाँ तक पहुँचा देगा। बट इट विल ओनली वर्क इन सिचुएशंस जहाँ पर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, जहाँ एक से ज़्यादा रास्ते हैं, वहाँ पर खुदा अपने लोगों को भेजता है। और जब भी हिकमत की बात होती है जहन में सुलेमान आ जाता, और उसका वो फैसला, वो तारीखी फैसला, वो 2 ख़वातीन वाला जिनका एक बच्चे पर झगड़ा था, और वहाँ पर खुदा ने हिकमत का कलाम सुलेमान को अदा किया और उसके वसीले से उसने वो एक तारीखी फैसला कर दिया। इल्मियत का कलाम इसके थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, विजडम और नॉलेज में थोड़ा सा फर्क होता है। विजडम इज डिफाइंड एज अप्लाइड नॉलेज। इल्म तो मैं किताबें पढ़कर भी हासिल कर सकता हूँ, किसी बुजुर्ग के कदमों में बैठकर किसी उस्ताद से भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उस इल्म को अप्लाई कैसे करना है ये मुझे हिकमत सिखाती है। तो हिकमत तो तब आएगी जबकि हमें उस कलाम को अप्लाई करना है किसी खास सिचुएशन पर, वहाँ हमें हिकमत की ज़रूरत पड़ सकती है। इल्मियत के कलाम की एक बड़ी रोशन मिसाल है खुदावंद के कलाम में। एक बुजुर्ग जोड़ा था हननिया और सफीरा के नाम से। उन्होंने अपनी जायदाद बेची, उसमें से कुछ पैसा अपने लिए रखा और बाकी लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया और कहा कि ये कुल है, जितने की हमारी जायदाद बिकी ये उसमें से है। पतरस को किसने बताया कि ये कुछ पैसा घर पे छोड़ा है? ये इल्मियत थी, ये इल्म था जो उस वक़्त खुदा के पाक रूह ने पतरस को अता किया। और फिर पतरस ने जो कुछ भी उसके बाद हुआ उसको हम जानते हैं। तो कलाम जो है, खुदा की हिकमत जो है, द नॉलेज ऑफ गॉड, ये कलीसिया की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको टॉप पे रखा पौलुस रसूल ने। उसके बाद वो कहता है किसी को उसी रूह से ईमान। अब आप कहेंगे जी ईमान तो हम सब में है, ये उस ईमान की बात नहीं हो रही जो हमें बचाता है। जो ईमान हमें नजात हासिल करने के लिए हमारी ज़रूरी है वो तो हम सब में है अगर हम नजात याफ्ता हैं। ये उस ईमान की बात नहीं हो रही, ये उस ईमान की बात हो रही है कि जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो और उस वक्त कोई खड़ा हो जाए अपने ईमान को डिफेंड करने के लिए या अपने ईमान की गवाही देने के लिए, ये वो ईमान है। ये हर एक में नहीं होता, ये खुदा अता करता है, खुदा का पाक रूह अता करता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर पौलुस रसूल खड़ा ना होता तीन बादशाहों के सामने गवाही देने के लिए। तो ये वो वाला ईमान नहीं जो हम सब में है। दिस इज अ हायर डिग्री ऑफ फेथ जो कि उन सिचुएशंस में काम आता है
जहां पर चैलेंजेस होते हैं। फिर वो कहता है, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक खुदा दे सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये इस तौफीक का होलसेल इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। हाँ, लोगों का रुमाल, रसूलों का रुमाल जिसको छू जाता था वो शिफा पा जाता था। हुआ, हमारे पास ये बातें रकम है। पौलुस रसूल का स्वेट बैंड लोगों ने शिफा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तौफीक दी खुदावंद ने, खुदा ने उनको तौफीक दी शिफा देने की। लेकिन ये जो होल सेल शिफा का जो एक सिलसिला है, आई डोंट नो कि हम इसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तौफीक खुदावंद की तरफ से मिलती है, और किस तरह से मिलती है और कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ये भी वही बताता है। किसी को मौजज़ों की कुदरत, अगेन हम देखते हैं रसूलों ने मौजज़ात भी किए, कलीसिया में भी लोगों के पास ये कुदरत होती है और हो सकती है। फिर वो कहता है किसी को नबूवत कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। नबूवत को हम थोड़ा सा जिस तरह से हम समझते हैं वो ये होता है कि जी ये फोर टेलिंग है, फ्यूचर के बारे में कोई पेशगोई है। लेकिन नबूवत का ज़्यादातर हिस्सा अपने जो सराउंडिंग्स होती थी, अपने जो हालात होते थे उस वक़्त, उस पर खुदा के कलाम को अप्लाई करना होता था। नबियों ने हर वक़्त मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ नहीं की, बल्कि उन्होंने खुदा का कलाम पर्टिकुलर सिचुएशंस में लोगों तक पहुंचाया। और जॉन स्टॉट ये लिखते हैं कि ये जो जिस नबूवत का पौलुस जिक्र कर रहे हैं, ये है कि खुदा के इस कलाम को मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह से इंटरप्रेट करना है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ये है आज के दौर की नबूवत। किसी को रूहों का इम्तिहान, एक बात मैं आपको बता दूं, 9 नेमतों का जिक्र है यहाँ पर। उनमें से 8 को बड़ी आसानी से इब्लीस उसकी नकल कर सकता, वो बड़ी आसानी से धोखा दे सकता, वो खुद भी फरिश्ता बनने की कोशिश करता है, वो लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है और बड़ी आसानी से इन सारी नबूवतों को वो चैलेंज भी कर सकता है और इनको इनकी नकल भी हमारे सामने, इनकी काउंटरफीट भी हमारे सामने पेश कर सकता है। और हमने ये होते हुए देखा। लेकिन एक नेमत ऐसी है, और जो कि आगे आगे रूहों का इम्तियाज, डिसर्नमेंट। सब रसूलों ने कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा, और खासकर यूहन्ना रसूल ने, कि रूहों को परखो, रूहों को जानो। हर चीज खुदावंद की तरफ से नहीं होती, और खुदावंद अपने कुछ लोगों को रूहों का इम्तियाज भी देता है, जो कह सकता है कि जो कुछ नजर आ रहा है ये है नहीं, इसके पीछे खुदावंद नहीं है, खुदा का पाक रूह नहीं है, इसके पीछे इब्लीस है। तो आज के दौर में इस नेमत की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो हमें डिसर्नमेंट की रूह चाहिए आज के दौर में। और फिर आखिर में वो कहता है किसी को तरह तरह की जुबानें और किसी को जुबानों का तर्जुमा। अब मैं 4-5 जुबानें बोल सकता हूँ, लेकिन वो सब जुबानें मैंने सीखी हैं, ये वो नहीं है। ये रूह की तरफ से कुछ सुपर नेचुरल, कोई माफाकुल फितरत तौर पर अगर आप कोई जुबान बोल सकें, ये उसकी तरफ इशारा। और आगे चल के वो हमें बताएगा कि गैर जुबान जो है वो सिर्फ खुदा से मुखातिब होना है, एंड मोस्टली इट इज प्रेज। ये हमद होती है खुदा की, जो एक इंसान
खुदा की करता है, एंड इट इज बिटवीन हिम एंड हिज गॉड। अब पौलुस ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में हर एक को गैर जुबान मिलेगी, वो कह रहा नहीं, कुछ को मिलेगी और फिर कुछ को शायद जुबानों का तर्जुमा। अब जुबानों के तर्जुमे की क्या ज़रूरत हुई, ये तो खुदा से कोई बात कर रहा है तो उसके तर्जुमे की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं जॉन स्टॉट की मिसाल यहाँ पर कोट करूँगा जॉन स्टॉट को। वो ये कहते हैं कि जब कोई गैर जुबान में बोलता है वो खुदा से मुखातिब होता है और शायद उसने उसमें कुछ मांगा है, तो जो इस जुबान का कोई डिक्शन नहीं है, इसकी कोई ग्रामर नहीं है कि इसका तर्जुमा किया जा सके, तो जॉन स्टॉट हमें ये बताते हैं कि ये जो शख्स बोल रहा है गैर जुबान, वो खुदा तक पहुंचती है, खुदा उसका जो जवाब देता है वो मुतरज्जिम बताता है, इंटरप्रेटर बताता है। सो इट्स अ चैनल। कोई एक गैर जुबान में खुदा से बात करता है, खुदा उसका जो जवाब देता है वो मुतरज्जिम हमें बताता है, तर्जुमा करने वाला हमें बताता है। तो इट्स अ चैनल लाइक दिस। और इसीलिए आगे चल के वो कहता है कि नबूवत की आरजू रखो, क्योंकि नबूवत डायरेक्टली खुदा से होती है। ये वाला दो रोया चैनल है, जुबान, गैर जुबान का बोलना और उसका तर्जुमा करना। नबूवत डायरेक्टली खुदा की तरफ से आती है। आई थिंक वेरी ब्रीफली मैंने आपको बताया कि ये नेमतें कौन कौन सी हैं। आई थिंक इस पे तो किताबें लिखी गई और शायद आगे चलेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया 2.5 बाब और रहते हैं, हम और बात करेंगे इन रूहानी नेमतों पर, बट आई थिंक आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। आखिरी आज देख रहे, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बढ़ता, जिसको चाहता है, यानी वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बांटेगा या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बांटेगा। जिस चीज की, देखें मकसद क्या है, कलीसिया की तरक्की। जिस चीज से कलीसिया की तरक्की हो सकती है, रूह वो ही नेमत अता करेगा। अच्छी अच्छी नेमतों की आरजू रखो, पौलुस रसूल ने कहा। अच्छी बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन खुदा जो भी दे दे उस पर फिर हमें इत्तेफा करना। बहुत वसी मजमून है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम चलेंगे थोड़ा और इसके बारे में हमारा इल्म भी बढ़ता रहेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।